गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर से, मैं आपके साथ सोनी शर्मा और हमेशा की तरह सुबह सुबह हम हाजिर हैं ट्रैफिक अपडेट को लेकर। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो बुलेटिन जारी किए जाते हैं उसके आधार पर ही हम ये ट्रैफिक अपडेट आपको देते हैं, ताकि आप जब घर से निकले तो आपकी यात्रा जो है वो सुगम रहे। और तो आज जो स्पेशल जो अलर्ट किया गया है ट्रैफिक बुलेटिन में, वो है कि डागापुर ग्राउंड से श्रमिक भवन लेबर डिपार्टमेंट तक एक रैली निकलने वाली है, जो दोपहर 12 बजे से निकलेगी। इस दौरान वहां पर आपको ट्रैफिक जो है जाम मिल सकता है या फिर ट्रैफिक धीमा रह सकता है। और तो ध्यान रखिएगा, नागरपुर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो 12 बजे के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति मिलेगी। और दूसरी बात है कि सूर्यसेन पार्क के साइड में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है नवीन सैन रोड में, तो वहां पर भी आप अगर जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो आपको ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा रहने की उम्मीद है। और आज आमबाड़ी में हाट है, तो अगर आप आमबाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक वहां पर ट्रैफिक जाम होगा या फिर ट्रैफिक धीमा रहेगा। इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप आमबाड़ी की तरफ जा रहे हैं 2 बजे के बाद तो संभल कर जाइएगा, क्योंकि आपको लेट हो सकती है। इसके अलावा आज फूलबाड़ी में भी हाट है, और फूलबाड़ी में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये स्थिति रह सकती है। जब वहां पर आसपास के लोग हाट बाजार में जाते हैं तो ट्रैफिक जो है वहां धीमा हो जाता है। और देवीडांगा में भी आज हाट है, तो देवीडांगा जो चंपासारी से अंदर की तरफ देवीडांगा का जो रास्ता है वहां पर भी आपको आज ट्रैफिक धीमा मिल सकता है, विशेषकर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। तो इस दौरान वहां पर ट्रैफिक जो है वो धीमा होगा या ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो ये आज की स्पेशल अपडेट है। इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं डार्लिंग मोड़, तो डार्लिंग मोड़ पे आपको जाम की स्थिति मिल सकती है। आपको चंपासारी मोड़ जो है वहां पर आपको जाम की स्थिति मिल सकती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति मिल सकती है। ट्रैफिक काफी लंबा हो सकता है क्योंकि वहां पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। और अंडरस्टैंड बात करते हैं, सिलीगुड़ी गेट से लेकर चंपासारी मोड़ तक आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों महत्वपूर्ण जो ट्रैफिक पॉइंट है, यानी चंपासारी मोड़ और डार्लिंग मोड़ इसी बीच में पड़ते हैं। तो यहाँ पर इस दूरी के बीच में आपको ट्रैफिक जाम मिलने की संभावना है। सालूगढ़ा की तरफ जाते हैं स्टैंड में, तो वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक स्लो की स्थिति मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी फ्लाईओवर का निर्माण फिलहाल चल रहा है। तो वहां पर भी अक्सर देखा जा रहा है कि ट्रैफिक जो है वो वहां पर धीमा रहता है। और अगर आप कोर्ट मोड़ की तरफ जा रहे हैं तो आपसे बता दें, बैलेंस मोड़ से लेकर कोर्ट मोड़ तक आपको ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा या जाम मिल सकता है, क्योंकि एक तो वहां पर कलभट का निर्माण चल रहा है और दूसरा वहां पर हॉस्पिटल भी है, कोर्ट भी है, तो वहां पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में उस रोड में अगर आप जा रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आपको ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा मिलने वाला है। इसके अलावा जो और अपडेट है कि साहूडांगी आमबाड़ी लिंक ब्रिज कृष्णा कैनाल पर बंद रहा है, इसके चलते उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अगर आप आमबाड़ी की तरफ जाना चाह रहे हैं, बेलाखोबा जाना चाह रहे हैं, तो आपको नवापाड़ा मोड़ जो है उस मोड़ का इस्तेमाल करते हुए आमबाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो प्रतिदिन जो विशेष अलर्ट दिया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि आप कौन से रास्ते का इस्तेमाल करें कि आपको ट्रैफिक में सुविधा रहे। तो आपसे बता देते हैं कि बागडोगरा हवाई अड्डा एनजीपी स्टेशन से जो लोग दार्जिलिंग करस्यांग मिरिक जाना चाहते हैं उन्हें कावाखाली और खपरेल मोड़ से नौका घाट मार्ग का उपयोग करना है। एनजीपी स्टेशन जाने वाले जो वाहन है उनसे कहा गया है कि सेवक रोड से बचे और वो फांसीदेव अंडरपास कावाखाली होते हुए जाए। दार्जिलिंग से बागडोगरा हवाई अड्डा जो जाना चाहते हैं या दार्जिलिंग क्षेत्र से जो जाना चाहते हैं उन्हें खपरेल रोड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दार्जिलिंग मोड़ की जो समस्या है, जाम की जो समस्या है, उससे आप पा सके। और जलपाईगुड़ी से जो बागडोगरा हवाई अड्डा जाना चाहते हैं वो दार्जिलिंग मोड़ की तरफ ना आए, बल्कि जो नौका घाट है वहीं से मुड़ जाए और कावाखाली फांसीदेव अंडरपास होते हुए बागडोगरा की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा बागडोगरा हवाई अड्डा अगर से पर्वतीय क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो कहा गया है कि आप लोग खपरेल मोड़ का इस्तेमाल करें। एनजीपी स्टेशन से दार्जिलिंग करस्यांग मिरिक जो जाने वाले हैं उनसे भी कहा गया है कि आप लोग नौका घाट, कावाखाली और खपरेल मार्ग का इस्तेमाल करें। और सिक्किम कालिम्पोंग से एनजीपी बागडोगरा हवाई अड्डे की तरफ जो जाना चाहते हैं उनसे कहा गया है कि आप लोग ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करें। और दिन के वक्त शहर में जो भारी वाहन है यानी ट्रक्स है उनका प्रवेश वर्जित है। अगर आप आते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बागडोगरा परिवहन नगर से जो मालवाहक जो ट्रक आने वाले हैं बागडोगरा की साइड से उनसे कहा गया है कि वो दार्जिलिंग मोड़ की तरफ ना आए, फांसीदेवा अंडरपास का प्रयोग करते हुए कावाखाली होते नौका घाटे हुए जा सकते हैं। इसके अलावा सिक्किम कालिम्पोंग से जो आने वाले ट्रक्स हैं उनसे कहा गया है कि वो चंपासारी दार्जिलिंग मोड़ की तरफ न आकर ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करें और वहां से निकलने का प्रयास करें, तो आपकी यात्रा जो है वो सुगम रहेगी।
ट्रैफिक जाम से भी आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा आपसे बता दें, आज बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है सिलीगुड़ी आसपास के इलाके में। ऐसे में वाहन जो है वो सावधानी पूर्वक चलाए और गति जो है वो धीमी रखें। तो बंद रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।